देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। बस में अंधेरा होते ही मुझे बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, मगर अंधेरे के चलते मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और बस से नीचे उतारकर जोर से पटक दिया, जिस वजह से मैं बहुत जोर से औंधे मुंह गिरा। इतनी तेज गिरते ही चीख तो मेरी निकल ही गई थी, मगर जब सामने देखा तो 3-4 लोग मेरी ही तरह जख्मी पड़े थे और वो 4 पैसेंजर उन्हें घेरे हुए थे। हालांकि कुछ साफ साफ तो पता नहीं चल रहा था कि वो कौन लोग थे, मगर उन 4 पैसेंजर्स को देखकर यही लग रहा था कि वो 4 डकैत हैं जो उन लोगों को बंदी बनाए हुए हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ते ही जा रही थी। उन 4 पैसेंजर में से एक आदमी बार बार धमकाते हुए चुप रहने को कह रहा था, मगर वो लोग चुप होने की बजाय और तेज चीखने लगते। तभी एक पैसेंजर जिसने कंबल ओढ़ रखी थी वो आगे बढ़ा और एक बंधक को उसके बाल से पकड़कर बोला, बस चुप हो जा, नहीं तो यहीं खेल खत्म कर दूंगा। मगर शायद वो बंधक कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था, जिसके कारण वो लगातार चीखे ही जा रहा था। जब वो चुप नहीं हुआ तो उस चौथे पैसेंजर ने एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। गर्दन करते ही अब एकदम से चुप्पी छा गई, यहां तक कि मेरी भी सांसें एकदम से बैठ गईं। मगर उस पैसेंजर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ और देखते ही देखते दूसरे बंधक की भी गर्दन काट दी। अब वो मेरी ही ओर बढ़ रहा था। शायद अब मेरी बारी थी कि तभी बहुत सारे पत्थर बरसने लगे और देखते ही देखते वहां पर एकदम से बहुत सारे लोग आ गए और उन लोगों ने उन 4 पैसेंजर्स के साथ बस के ड्राइवर को भी मेरी आंखों के सामने ही बड़े ही बेरहमी से जान से मार डाला। उस हंगामे के साथ उन लोगों ने बस को भी जला दिया। बस में आग लगते ही बड़ा ही जोर का धमाका हुआ, जिसके चलते मैं थोड़ा दूर जाकर गिरा। फिर कुछ देर बाद जब मैं वापस उठा तो पाया कि सब कुछ नॉर्मल है। वहां बेहद खामोशी है, ना बस ना पैसेंजर और ना ही वो शोर मचाती भीड़। सब अचानक ही ऐसे गायब हो गया कि जैसे कोई सपना हो। मैं वहीं चुपचाप वैसे ही लेटा रहा, क्योंकि अब मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी वहां से आगे जाने की। रात बीती और सुबह हुई और मैं किसी तरह उठकर सड़क के किनारे लहूलुहान बैठा अपनी किस्मत को ही कोस रहा था कि तभी कुछ स्थानीय लोगों की नजर मुझ पर पड़ी, जिन्होंने मेरी मदद की। जब उन्हें पता चला कि मेरी ये हालत कैसे हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ 5 डकैतों का बेहद खौफ हुआ करता था। उन्होंने आसपास के कई गांव को अपने आतंक से दहला रखा था। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो गांव वालों ने ये ठान लिया कि वो इस बार उन 5 डकैतों को ठिकाने लगाकर ही रहेंगे। ऐसे ही जब उन डकैतों ने गांव के 4 धनी लोगों को अगवा किया था तो इस बार गांव वाले तैयार बैठे थे और मौका मिलते ही गांव वाले उन डकैतों पर टूट पड़े। हालांकि वो 5 तो मारे गए, मगर उसके बाद गांव के वो सभी लोग भी बड़े ही रहस्यमय मौत मरने लगे, जिन्होंने उन डकैतों को मारने में साथ दिया था। कहते हैं उन डकैतों की आत्माएं उसी घटना को बार बार दोहराती हैं और जो भी उस बस में बैठ जाता है वो भी नहीं बचता। मगर तुम कैसे बच गए, ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।